क्या होता है कि जब भी चेंज होता है, किस चीज में चेंज होता है, जब भी चेंज देखने को मिलेगा, फर्स्ट थिंग, ब्लड के वॉल्यूम में, जब भी चेंज देखने को मिलेगा ब्लड के वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन में। जब भी बॉडी में इस प्रकार के कोई चेंजेस होंगे, हमारी बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो चेंजेस होते हैं, फिर रेगुलेशन होता है। और जैसे, अब चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर? चेंज का मतलब है यहाँ पर, या तो देखो, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन घट गया होगा, है ना? या फिर क्या हो गया होगा, या फिर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि नहीं? तो वही चेंज। ठीक है। तो ये किडनी का जो, किडनी फंक्शन का जो रेगुलेशन है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। किडनी फंक्शन का जो रेगुलेशन है वो तीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला, पहला कि रेगुलेशन करता है किस तरह से, एडीएच, हाइपोथैलेमस। दूसरा हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म ध्यान रखना, क्योंकि रास मैकेनिज्म कई बार रिपीट होगा, लिंक है ये इसका। तीसरा, एएनएफ, आर्टेरियल नाइट्रोजोरेटिक फैक्टर। चलो, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन बाय एडीएच की, कि एडीएच किस तरह से रेगुलेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेंज होगा ब्लड के वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, आयनिक कंसंट्रेशन में, तभी ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तभी ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। जैसे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हुआ, किसी भी वजह से एक्सेसिव, किसी भी वजह से एक्सेसिव बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, अगर किसी भी वजह से बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, तो मुझे ये बताओ, हुआ चेंज इन ब्लड वॉल्यूम कि नहीं हुआ? डिक्रीज होने लग गया, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होने लग गया कि नहीं? आयनिक कंसंट्रेशन हुआ ही। हाँ भैया। हम्म। ठीक है, डिक्रीज होने लग गया। और जब ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ये सब डिक्रीज होगा, ध्यान से सुनना, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव एक्टिव होंगे। मैं एक ही चीज लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को पता ही है। मैं बस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है बाकी सारी चीजें तो अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड। अब क्या करें, बॉडी का लॉस हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, किस तरह से इसको मेंटेन किया जाए, वही तो पढ़ना है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर हाइपोथैलेमस कम्स इनटू द पिक्चर। और हाइपोथैलेमस, आपको पता है, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज देगा,
हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज देगा किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा। इन रिटर्न पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल secrete a hormone called एंटी डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच, जिसको और क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। इसको और क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। ये क्या करेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ये क्या करेगा? दिस विल प्रिवेंट, ये हमने पढ़ा था, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करेगा इन रिटर्न? दिस विल प्रिवेंट डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, सबसे पहले तो वो रोकेगा, एक्सेसिव यूरिनेशन को रोकेगा, नहीं होने देगा। ठीक है, अब यूरिनेशन रुक गया। देखो, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ऑलरेडी कम है। क्या हम चाहेंगे इस समय पर कि क्या हम चाहेंगे इस समय पर कि बॉडी का फ्लूइड लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं। है ना? तो इट इज प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। ठीक, इट इज प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। दूसरी बात क्या करेगा ये? दूसरी बात क्या करेगा? हमने पढ़ा था कि ये फैसिलिटेट करता है रीअब्जॉर्प्शन, कल ही पढ़ा था शायद। एडीएच, एडीएच कहाँ पर पढ़ा था कि ये रीअब्जॉर्प्शन करता है? बताया था ना कहीं पर? सेकंड, रीअब्जॉर्प्शन में पढ़ा होगा ना कि ये क्या करता है। ये देखो, एडीएच, एडीएच वैसोप्रेसिन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। यही तो है ना? यस। तो बस यही करेगा। अगर वाटर का लॉस हो रहा है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, इट फैसिलिटेट्स 20% मोर रीअब्जॉर्प्शन, 20% रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, 20% रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अभी हम सोडियम की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और लास्ट चीज ये क्या करेगा? लास्ट चीज ये क्या करेगा? थर्ड पॉइंट, लास्ट चीज ये करेगा कि ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा रीनल आर्टरियोल्स को। अगर रीनल आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी इंक्रीज होगा। ये हमने पढ़ा था, ब्लड फ्लो और जीएफआर का लेना देना याद है? याद है, बताया था ब्लड फ्लो, प्लाज्मा फ्लो और जीएफआर का रिलेशन था। ठीक है, तो सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाएगी, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? इसने क्या किया? एडीएच ने डायूरेसिस, एक्सेसिव यूरिनेशन को सबसे पहले तो प्रिवेंट किया, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया कि भाई हमें लॉस नहीं करना है वाटर, रीअब्जॉर्ब करो ज्यादा से ज्यादा। कहाँ से? डीसीटी से। फिर क्या किया इसने? कंस्ट्रिक्ट की रीनल आर्टरियोल्स को। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, हाँ। लेकिन एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके बारे में हमने बात की थी। डेफिशिएंसी, deficiency of ADH can lead to a disease called diabetes
मेलाइटस या इंसिपिडस? इंसिपिडस। इंसिपिडस, क्योंकि मेलाइटस का जो लेना रिलेशन है वो किससे है? इंसुलिन से। इंसुलिन से है, इसका एडीएच से है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, गुनगुन है क्या क्लास में? आवाज नहीं आ रही है। हेलो गुनगुन। डायबिटीज। हाँ भैया। सो मत बेटा, ध्यान दे। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, फिर डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जाता है? अब एक्सेसिव यूरिनेशन होने लग जाएगा, डिक्रीज इन बॉडी वाटर लेवल। इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन बॉडी वाटर लेवल। और क्या होगा? एक्सेसिव यूरिन को रोकता था ना ये एडीएच, तो इसकी डेफिशिएंसी में क्या होगा? एक्सेसिव एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। एक्सेसिव यूरिनेशन, इंसान बार बार यूरिनेट करने के लिए जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? डायूरेसिस बोलते हैं। उसको डायूरेसिस होगा। देन, तो अगर डायरेसिस होगा तो उसे प्यास भी ज्यादा लगेगी, थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट ज्यादा लगना उसे क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। ठीक है, ये हमने डिजीज की भी बात कर ली, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ये मैंने बोला था, तीन तरह से रेगुलेशन होगा, जिसमें से पहला रेगुलेशन हमने पढ़ा, रेगुलेशन बाय एडीएच। नाउ वी आर डिस्कसिंग, नोट हो गया इतना? यस। चलो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किस तरह से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किस तरह से रेगुलेशन करता है? ये जो रेगुलेशन करता है उसे ही हम लोग रास बोलते हैं। ठीक है, अब हमने एक सेल्स पढ़ी थी, अगर आपको याद है, कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कुछ नहीं होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्लस कौन सी सेल्स? मैक्यूला डेंसा। याद है, बताया था। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा सेल्स कहाँ पे होती हैं ये? ऑफ टीसीटी। ये मिलके जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाती है। अच्छा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ efferent arteriole ऑफ efferent arteriole प्लस मैक्यूला डेंसा ऑफ टीसीटी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर, ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों मिलकर आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से क्या सिक्रीट होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से क्या सिक्रीट होता है? सिक्रीट्स। भैया आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है क्लियर, कि हाँ अभी भी भैया। कट रही है? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अब क्लियर है। अपैरेटस सिक्रीट करता है क्या? दो हार्मोन को सिक्रीट करता है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। दो हार्मोन को सिक्रीट करता है। पहला हार्मोन ये जो सिक्रीट कर रहा है वो कौन सा है? रेनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है? रेनिन। और दूसरा हार्मोन जो ये सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं इराइथ्रोपोइटिन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, याद है? रेनिन और इराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन क्या करता है? इराइथ्रोपोइटिन ट्रिगर्स इराइथ्रोपोइसिस, erythropoiesis, that is formation of RBC, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करेगा, हाँ या ना? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करेगा। ये रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंपॉर्टेंट देखो, इराइथ्रोपोइटिन भी है, लेकिन रास सिस्टम जो चलाएगा वो कौन चलाएगा? रेनिन चलाएगा। तो ये रेनिन क्या करेगा? रेनिन कंट्रोल करता है रास को, कंट्रोल्स रास।
रास क्या है, बहुत बार डिस्कस कर लिया। रास का मतलब होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रास। अच्छा, सबसे पहला काम था रेनिन का सिक्रीट होना। वो कैसे कंट्रोल करता है रास, देखते हैं क्या होता है। इसको पढ़ रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं किस तरह से रेनिन कंट्रोल करता है रास को। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो अगेन वही चीज होगी। क्या होगी सबसे पहले चीज, कि किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, या फिर हम बोलेंगे कि ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। या फिर या फिर जीएफआर डिक्रीज होगा, ठीक है। इनमें से कुछ भी डिक्रीज होगा। एक ही बात है, सब एक चीज डिक्रीज होगी तो सब डिक्रीज होगा। तो अगर ये सब डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा, मैंने बताया था। क्या एक्टिवेट हो जाएगा, ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट। अब उस सिचुएशन में ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे, और हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ने मैसेज दिया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि एडीएच सिक्रीट करो, और एडीएच ने अपना काम कर दिया था। यही हुआ था। हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। एडीएच तो चलो अपना काम करेगा, लेकिन अभी और डिक्रीज हो रहा है ब्लड वॉल्यूम, और जीएफआर डिक्रीज हो रहा है। ऑस्मो रिसेप्टर के अलावा कोई है हमारे पास, वो सॉरी एडीएच के अलावा कौन और इसको कंट्रोल करेगा, तो वो है रास सिस्टम। कैसे, जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ना, जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, हमने बोला जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये क्या सिक्रीट करता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स अभी पढ़ा था, क्या सिक्रीट, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर देगा, रेनिन। रेनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर देगा, रेनिन। अच्छा, ये रेनिन क्या करता है फिर, ये रेनिन क्या कर लेगा इसमें, रेनिन क्या करेगा इसमें, रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन, ओजन कहीं भी हमने शब्द, हमने बोला है कि ओजन कहीं भी शब्द दिखे, उसका क्या मतलब होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है। तो ये इनएक्टिव एंटी एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर में है, उसको दो चीज में तोड़ देगा। एक तो एंजियोटेंसिन 1 प्लस एंजियोटेंसिन 2, ये तो एक्टिवेटेड है ना, मतलब ये तो एक्टिव है। वो एंजियोटेंसिनोजन जो था वो इनएक्टिव था। तो रेनिन ने क्या किया, इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को लीवर में जो था उसको तोड़ दिया एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। हमें यहाँ पर मतलब किससे है, हमें यहाँ पर मतलब है एंजियोटेंसिन 2 से, 1 से मतलब नहीं है। टू क्या करेगा, टू क्या करेगा, टू हमारा कंस्ट्रिक्ट कर देगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को। और अभी हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है तो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को। अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, अभी पढ़ा था, भूल ब्लड गए, फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, है ना, जीएफआर बढ़ जाएगा। तो यही तो चाहते हैं हम, ठीक है। दो काम करेगा, एक कंस्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल्स को,
ठीक है। और दो काम करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, और इट कैन ऑल्सो सिक्रीट, ये कौन कर रहा है, एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2, या फिर क्या रिलीज करवाएगा, या फिर रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरॉन को। और एल्डोस्टेरॉन अगेन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या करता है एल्डोस्टेरॉन, जल्दी बताओ। बोलो, क्या करता है एल्डोस्टेरॉन। क्रॉस कंट्रोल। भाई कुछ भी बोल देते हो तुम लोग, पढ़ लिया बोरिंग। करो थोड़ा सा। कितनी बार बताया तुम लोगों को कि पिछली क्लास का रिवीजन करके आया करो यार। कितनी बार बताया एल्डोस्टेरॉन, गुनगुन कहाँ कहाँ ध्यान है। रीअब्जॉर्प्शन में जितनी बार हमने एडीएच डिस्कस किया है, उतनी बार हम लोगों ने एल्डोस्टेरॉन डिस्कस किया है। ये देखो, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रीअब्सॉर्ब सोडियम फ्रॉम डीसीटी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका भी फंक्शन क्या है, सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करना। बताया कि नहीं बताया। हम्म। बताया। ध्यान रखो यार, था सब। छोटी छोटी चीजें हैं, इसी को भूल जाओगे कैसे चलेगा काम। तो एल्डोस्टेरॉन भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑफ वाटर करता है, और एडीएच भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑफ वाटर एंड वाटर करता है। दोनों में फर्क क्या है फिर, एडीएच और एल्डोस्टेरॉन में फर्क क्या है। एडीएच पैसिव ट्रांसपोर्ट, एल्डोस्टेरॉन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो बीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, जीएफआर इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, यही हम चाहते थे। दूसरा, इसने एक और काम कर दिया बढ़िया। क्या कर दिया इसने, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवा दिया। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन हमारा बहुत बढ़िया हार्मोन है, हमने पढ़ा है। एल्डोस्टेरॉन कॉजेस सोडियम एंड वाटर reabsorption फ्रॉम डीसीटी। पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा है, समझ पढ़ा आया। है। ठीक, तो ये था जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स का वो रास सिस्टम। रास सिस्टम क्यों बोल रहे हैं इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सबसे सीक्वेंस में है ये देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सबसे पहले क्या हुआ देखो, सबसे पहले सबसे पहले रेनिन आया, है ना। सबसे पहले रेनिन आएगा, रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने सेकंड में हमने लिख दिया एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया। नाउ थर्ड एएनएफ, थर्ड एएनएफ था ना, बोलो। हाँ भैया। ठीक, ये रास सिस्टम समझ आया कि नहीं आया, आया बोलो। भैया। आ गया समझ, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर यानी कि एएनएफ। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमने देखा कि सिचुएशन ये थी
कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, और उसको हमने कुछ ना कुछ करके क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ भी देखो एडीएचबी क्या कर रहा था, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ करके इंक्रीज कर रहे थे। ऐसा ही था कि नहीं, बोलो। हाँ। हाँ। है ना। ठीक है, अब क्या है, अब क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो और हमें डिक्रीज करना हो, तो तब कौन काम आएगा, तब एएनएफ काम आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि इंक्रीज इन, सेकंड रुकना, इंक्रीज इन बीपी, उल्टा हो रहा है, आप देख रहे हो, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन बीपी, इंक्रीज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। ठीक, तब क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज होगा, भाई वही बात है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अफरेंट आर्टरियल स्ट्रेच हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ब्लड फ्लो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, समझ आया इतना। यस। हाँ, तो यहाँ से एक चीज होती है कि यहाँ से क्या सिक्रिएट होता है, एक हार्मोन सिक्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं हम एएनएफ, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक, एएनएफ, तो इसके रिस्पॉन्स में कौन सिक्रिएट होगा, कॉजेस, इसके बाद क्या होगा, रिलीज, रिलीज, रिलीज ऑफ एएनएफ। एएनएफ मतलब ऊपर ही लिख दिया, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये एएनएफ क्या करेगा फर्दर, रिलीज ऑफ एएनएफ, और ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर विल कॉज व्हाट, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर विल कॉज व्हाट, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन, वेसल्स अगर डायलेट हो गई तो उनका डायमीटर बढ़ जाएगा। वेजोडाइलेशन का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, कम। डायलेट मतलब? डायलेट मतलब डायमीटर का बढ़ना, कंस्ट्रिक्ट मतलब डायमीटर का कम होना। कम होएगा ब्लड प्रेशर। एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, जीएफआर डिक्रीज होगा, यही तो है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस एएनएफ मैकेनिज्म, दिस एएनएफ मैकेनिज्म इज एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक टू रास मैकेनिज्म, बोल सकते हैं। एंटागोनिस्टिक का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट। क्या ये जो एएनएफ मैकेनिज्म है ये ऑपोजिट मैकेनिज्म है टू द, क्या बोलते हैं, टू द रास, यस। है या क्यों, ऑपोजिट क्यों है,
रात में ब्लड प्रेशर हमारा कम था, हम ज्यादा कर रहे थे। इसमें ज्यादा है, हम इसमें कम कर रहे हैं। बस इसलिए ऑपोजिट है। ठीक। एक और मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, आ, एक और मैकेनिज्म पढ़ लो, जिसको हम बोलते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म, जो अपने आप ही चलता रहता है। इसी एएनएफ में याद रख लेना, मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म, मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या कहता है? अगर इंक्रीज इन, वही वाली सिचुएशन, एएनएफ वाली सिचुएशन में क्या होता है? इंक्रीज इन बीपी हुआ, ठीक है, इंक्रीज विल टेंड टू, इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेच होंगी अफरेंट आर्टरियोल्स, will tend to stretch the afferent arterioles, will tend to stretch the afferent arteriole, जिसकी वजह से जब ये afferent arteriole स्ट्रेच होंगी तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ये सिचुएशन है, ब्लड फ्लो से इंक्रीज होगा टू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है नॉर्मल से, जीएफआर बढ़ रहा है, एंड सो ऑन, जीएफआर विल आल्सो इंक्रीज। यही तो सिचुएशन है, पढ़ा था ये हम लोगों ने कि अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, है ना? नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? बोलो। किसी फिफ्टी को? फाइव 55? बेटा रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, बस उठ के आ जाते हो पढ़ने। कीर्ति, गुनगुन, यस पे। क्या वो होता है फिल्टर जी? वाला। कितना होता है नॉर्मल जीएफआर? बहुत सीधा क्वेश्चन है मेरा। फिल्ट्रेट। 125। हाँ, वही तो 125। फिल्ट्रेट। 125 मिलीलीटर पर मिनट। 180 लीटर पर डे, 125 मिलीलीटर पर डे। गुनगुन कहाँ है? जी भैया। फिर बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। इंक्रीज इन ब्लड, बता, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो यार। रिवाइज करो इसको, वरना कोई फायदा नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी दिमाग से जाते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है? पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगेगा तुमको, सब समझ आएगा, क्योंकि स्लो पढ़ाते हैं हम, ठीक है? सब समझ में आएगा। लेकिन रिवाइज नहीं करोगे फिर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है? भूल जाते हैं ये, तो ध्यान रखो इसको, रिवाइज बार बार करना पड़ेगा इसको। और अब तो तुम्हारे पास बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड मटेरियल है यार, मैं बोलता हूँ बस नोट्स भी पढ़ लोगे आप लोग तो बेड़ा पार है, क्योंकि इसमें भी काफी मटेरियल है, ठीक है? मायोगोनिक नहीं, मायोजेनिक। लेकिन पढ़ना तो तुमको ही है, हाँ या ना? हाँ भैया। रिवीजन के लिए हाँ टाइम भैया। निकालो, ठीक है? और टाइम होता है, आलस मत करो। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस, दैट इज जीएफआर, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? इस इससे निपटने के लिए आर्ट्रियोल क्या करेगी, ठीक है? इससे निपटने के लिए आर्ट्रियोल क्या करेगी? इन रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स, कोई बहुत तगड़ा मैकेनिज्म नहीं है, इजी है। इन रिस्पॉन्स टू दिस
स्ट्रेच, स्ट्रेच हो गई ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। आर्ट्रियोल्स क्या करेंगी, डायमीटर रिड्यूस कर देंगी, सॉरी, डायमीटर रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इन स्ट्रेच टू दिस इन रिस्पॉन्स टू दिस स्ट्रेच बाय कॉन्ट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, मायोजेनिक मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, ब्लड फ्लो ही डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, डिक्रीज इन बीपी, बीपी कम कर देंगे, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देंगे, ब्लड फ्लो ही डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मायोजेनिक मैकेनिज्म। फ्लो ऑफ द रिड्यूसेस द ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ठीक, जैसे ही फ्लक्चुएट होगा ब्लड प्रेशर, तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है। हम्म। अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, इसे लिख लो। क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अभी हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस वो होते हैं जो यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं, excreted in urine when their concentration in blood is high more than required level, when their concentration, जब उनका concentration जितना blood में होना चाहिए उससे ज्यादा पहुंच जाए तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, is more than more than a particular renal threshold value, renal threshold value, example ग्लूकोज, अमीनो एसिड। तो अगर ग्लूकोज का लेवल, अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो हमने पढ़ा ही है कि ग्लूकोसूरिया होने लगता है, प्रोटीनूरिया होने लगता है ना, सिक्रीट होने लगते हैं ये यूरिन से। समझ आया कि नहीं, बस हाँ इतना भाई। सा। अच्छा, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का आपसे पूछे अगर रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है, मतलब किडनी में कितना, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना ये रीअब्सॉर्ब कर सकता है, तो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्लूकोज का कितना है ये याद रखना। ये होता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। नाउ द कम्स द कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन ना, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। ये जो सिग्नल होता है, दिस इज द वॉलेंट्री सिग्नल, वेरी ऑब्वियस है ना। जब क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, पहले यूरिन से फिल्ड हो जाता है, यूरेटर से आ रहा था सारा यूरिन, अब वो फिल हो जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही फिल होगा, एक
एक क्या बोलते हैं, मैसेज जाता है किसको, सीएनएस को। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है। देखो क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर जैसे फिल्स विद यूरिन। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज देगा किसको, सीएनएस को, कि भाई ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये फिल हो चुका है, अब क्या करना चाहिए। ठीक, ठीक, कौन दे रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, क्या है ऐसा, तो हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर दैट सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ गुनगुन, हाँ भैया आ रहा है। भव्या, कविता, कीर्ति, सानिका, हाँ भैया। प्रीता। हाँ भैया। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर फिल्स विद यूरिन, न्यूरॉन के थ्रू, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो प्रेजेंट यहाँ पर, जो स्पेशल तरह की मसल्स होती हैं कुछ, उनमें वो हम बोलते हैं कि प्रेजेंट होता है क्या, ये स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर के पास स्पेशल तरह की जो मसल्स होती हैं, वो कौन सी मसल्स होती हैं, डी ट्रेशर मसल्स, ध्यान रख लेना, स्मूथ मसल्स, डी ट्रेशर मसल्स। ठीक है, दीज आर द स्मूथ मसल्स, यहीं पर होती है इन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ वॉल ऑफ ब्लैडर उसने न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज दिया किसको, सीएनएस को। अब सीएनएस से मैसेज आएगा, सीएनएस से भी तो वापस मैसेज आएगा, सीएनएस से वापस मैसेज आएगा किसको, इन द वॉल्स, यूरिनरी ब्लैडर को वापस मैसेज आएगा, किसके थ्रू आएगा, न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। और कौन से न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा हमें पता है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा कि टू इंक्रीज द, क्या बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्शन, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन किया जाए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, यही डिटेशन मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या यूरिन बाहर निकलने लगेगा, ऑलरेडी वो फुल था, है, बोलो, दैट विल लीड टू रिलैक्सेशन, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ, दैट विल लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, urethral sphincter, and that causing, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक, इस रिफ्लेक्स को, कि यूरिन रिफ्लेक्स एक्शन ही तो है, कि जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा सीएनएस से मैसेज आएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो स्मूथ मसल्स को, तो इस रिफ्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना ये रिफ्लेक्स, तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, इसको बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। हमने ये पढ़ा कि ऑन एन एवरेज
ऑन एन एवरेज हम लोग कितना मिक्ट्यूरेशन करते हैं? 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ये हमने लिखा था कहीं पर, याद आ रहा है? हाँ भैया। ऑन एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, दैट इज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। ठीक है। और और क्या होता है? और हम पढ़ते हैं कि भाई कुछ कुछ चीजें कंडीशंस थी, जैसे यूरिन पेल येलो कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम होता है ना? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम होता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना। कहाँ गए हम लोग? इफ वी कंज्यूम एल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है या टी कंज्यूम करता है, ठीक है, दीज थिंग्स इंक्रीजेस डायूरेसिस, मतलब तो यूरिन ज्यादा सिक्रीट होता है। बस इतनी सी बात है, एक लाइन ये याद रखना। ठीक, एक लाइन ये याद रखना। फिर कुछ डिसऑर्डर्स और डिजीज कंडीशंस हैं। ठीक, डिसऑर्डर्स और डिजीज कंडीशंस हैं। नहीं, डिसऑर्डर्स और डिजीज कंडीशन से पहले भी बोलता है कुछ रोल है, एक टॉपिक है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। लिख नहीं रहे हो ना तुम लोग, कि लिख रहे हो? लिख इन रहे हैं भैया। ठीक, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल है एक्सक्रीशन में? सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को। देखो, किडनी का एक्सक्रीशन तो हमने पढ़ ही लिया, और क्या और कोई ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन करता है? हाँ, सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं हम लोग लंग्स के बारे में। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या एक्सक्रीट आउट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एक्सक्रीट आउट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड हर मिनट एक्सक्रीट करता है लंग्स। ठीक, और वाटर भी एक्सक्रीट आउट करता है लंग्स। ठीक है, हमें पता नहीं है लेकिन उसमें मॉइस्चर तो रहता ही है। रहता है कि नहीं रहता है? जो हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, मॉइस्चर रहता है, कभी छींक देते हैं या कुछ होता है, तो वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं हम लंग्स से। रेस्टिंग कंडीशन में भी कितना? 400 ml वाटर, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, देन इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है स्किन। स्किन से भी काफी एक्सक्रीशन होता है। स्किन से क्या एक्सक्रीट करते होंगे हम लोग? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्किन से, स्किन में प्रेजेंट होती है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट रिलीज करते हैं जहां से, स्वेट ग्लैंड्स है स्किन से, जहां से वी एक्सक्रीट स्वेट, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट स्वेट। स्वेट क्या कंटेन करता है? ठीक है, स्वेट में क्या क्या चीजें होती हैं? 99.5% वाटर। ठीक, 99.5% वाटर। और क्या होता है स्वेट में? नमक होता है, NaCl, लैक्टिक एसिड, ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। यही तो फंक्शन है ना? यस। हाँ, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करना। देन स्वेट ग्लैंड के अलावा स्किन क्या एक्सक्रीट आउट करता है? स्किन के पास होता है सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स।
सेबेशियस ग्लैंड्स। तो सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो सीबम सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट सीबम, एक्सक्रीट सीबम। सीबम क्या कंटेन करता है? ऑयल कंटेन्स, वगैरह। हाँ, सीबम कंटेन्स वैक्सेस, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड्स। ठीक, क्यों सिक्रीट होता है सीबम? बोलो। टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट स्किन, है ना, फ्रॉम ड्राइनेस। ठीक है, मॉइस्चराइजेस स्किन, या फिर आप बोल दो प्रोवाइड, प्रोवाइड्स। के पॉइंट हो गया, एक के पॉइंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव, प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ स्किन, है ना। ठीक, हाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लीवर। क्या लीवर भी कोई एक्सक्रीशन करता है? हाँ, लीवर भी किडनी हम नहीं बात करेंगे, किडनी के बारे में तो पूरा चैप्टर पढ़ा ना। तो किडनी क्या क्या एक्सक्रीट आउट करता है? इट एलिमिनेट्स कोलेस्टेरॉल, बाइल पिगमेंट्स। कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और दूसरा कौन सा है? बिली वर्डिन, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, और उसके अलावा कुछ विटामिन्स एंड ड्रग्स। ठीक, बस। अच्छा, और बाइल में, बाइल कैरीज, बाइल में ये सब मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये लीवर कैसे एक्सक्रीशन करता है? सवाल ये है ना कि ये सारी चीजें किस में प्रेजेंट होती है? ये सारी चीजें बाइल में प्रेजेंट होती है। तो लीवर जो एक्सक्रीट करता है वो बाइल के थ्रू ही एक्सक्रीट करता है। तो ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाइल कैरीज दीज मटेरियल्स। ठीक है, जब बाइल कैरी करता है ये मटेरियल, तो ये चला जाता है टू द इंटेस्टाइन, टू द, और इंटेस्टाइन, ठीक, क्योंकि लीवर की कोई ओपनिंग थोड़ी है, इंटेस्टाइन, और यहां से, इंटेस्टाइन से ये सब वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है, ये सब वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है टू द फीकल मैटर। ठीक है, थ्रू इजेशन दे आर एक्सक्रीटेड विद द फीकस। बस, समझ आया कि नहीं? यस भैया।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स। वो हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, इतना क्लियर है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हमने देखा कि भाई तीन चीजें हैं मेजर। पहला हमने पढ़ा इसमें रेगुलेशन बाय एडीएच, रास, एएनएफ, और उसी में हमने एक मायोजेनिक फैक्टर भी देख लिया था, मायोजेनिक मैकेनिज्म। ठीक। फिर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्ट्यूरेशन का प्रोसेस समझ आया क्या? मिक्ट्यूरेशन का यस प्रोसेस समझ आया? दिस मिक्ट्यूरेशन प्रोसेस इज इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री। तो ये इनवॉलेंट्री होता है इन इन्फेंट्स, और वॉलेंट्री होता है इन एडल्ट्स। होता है कि नहीं इनवॉलेंट्री? जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना। अल्कोहल और टी पीने से डायूरेसिस होता है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स पढ़ा हमने, है ना। अच्छा, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ थोड़ा बहुत जो याद रखना, सलाइवा। सलाइवा कहा गया, ये एक छोटी सी लाइन है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva। थोड़ा बहुत सलाइवा भी सिक्रेट करता है। ठीक है, बस आज की कथा यही समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलो, राधे राधे। राधे राधे बहन। पढ़ लेना भाई, रिवाइज कर लेना ये, ठीक है। राधे राधे। श्योर भैया।